अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सीवान जिले में इन दिनों सबसे चर्चित नेता कौन है, जवाब एकमात्र रईस खान ही है। रईस खान जो एमएलसी चुनाव तक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चर्चा बटोर रहे थे, अब चुनाव खत्म होने के बाद रईस पर हमले को लेकर जबरदस्त कवरेज मिल रहा है। ये कवरेज तब और तेज हो गई जब रईस खान ने ओसामा साहब पर हमले का आरोप लगा दिया। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के नाम केस भी दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में लोकल से नेशनल मीडिया तक में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या सीवान की सल्तनत पर बैठने के लिए रईस खान और ओसामा साहब के बीच ये जंग चल रही है। ये सच है कि रईस खान ने सियासत में एंट्री मार ली है और वहीं ओसामा साहब अब भी औपचारिक तौर पर सियासत में नहीं आए हैं। वह अपनी मां से लेकर राजद के नेताओं के लिए प्रचार करते दिख जाते हैं, लेकिन उनकी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर एंट्री का हर कोई इंतजार कर रहा है। अब यहां तीन चीजें हैं जिसने रईस खान को राजनीतिक पारी खेलने के लिए उकसाया। पहला कारण है हीरा साहब की लोकसभा चुनाव में लगातार हार। दूसरी वजह है सीवान में तकरीबन 15% मुसलमान वोट होना और सबसे बड़ी वजह है वह खाली गद्दी जिसे शहाबुद्दीन छोड़ गए हैं। रईस खान जानते हैं कि सीवान की सल्तनत हासिल करके वह सिर्फ इस जिले की नहीं बल्कि बिहार का प्रतिनिधि मुस्लिम चेहरा बन जाएंगे। अब विधान परिषद चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे रईस खान उत्साहित हैं। चुनाव परिणाम में दूसरे नंबर पर रहते हुए वह बीजेपी के मनोज सिंह को तीसरे स्थान पर धकेलने में कामयाब रहे। उत्साहित रईस खान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि रईस खान पर जानलेवा हमले के बाद अब सीवान में यह मामला तूल पकड़ चुका है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर प्राथमिकी के बाद हर वर्ग दो धड़े में बटा हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसका मंथन कर रहा है। राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी हो या हरिशंकर यादव और बच्चा पांडे, सभी ओसामा साहब के पक्ष में स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। अवध बिहारी चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि ओसामा साहब तब सीवान में थे ही नहीं, वह दिल्ली में रह रहे हैं। वहीं बिहार के भी कई नेताओं ने ओसामा साहब का पक्ष लिया है। वहीं ओसामा साहब की मां भावुक है, वह अपने बेटे के ऊपर लगे आरोपों को नकार रही हैं। हीना साहब ने अपने साथ नाइंसाफी होने पर सीवान छोड़ने की बात कही थी। बताते चले कि एमएलसी का चुनाव खत्म होने के बाद रईस खान के अपने घर सिसवन ग्यासपुर लौटते वक्त अपराधियों ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के पास गोलीबारी की थी, जिसमें रईस खान तो बच गए लेकिन 2 अन्य समर्थक सहित 6 लोग घायल हो गए थे, जबकि एक अन्य की मौत हो गई थी।